पृथ्वी का वह भूक्षेत्र जो प्रयाग के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत में स्थित है और जहाँ तपस्वियों का वास है वह चित्रकूट है। स्वर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। चित्रकूट को 84 कोष वाले परिक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवे यह देश। चित्रकूट का दर्शन करने से मन को आध्यात्मिक सुख शांति मिलती है। मंदाकिनी नदी यह नदी नहीं है। चित्रकूट की महिमा कामदगिरि और जीवनदायिनी मां मंदाकिनी के कारण ही है। मंदाकिनी की महिमा प्रयाग से भी अधिक है। इसे देवगंगा कहा गया है। भगवान श्री राम ने सीता जी से एक बार कहा, दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिक पूर्वासाच्च ममन्येते वच दर्शनात्। रोज चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होने के कारण हमें यह क्षेत्र अयोध्या से भी अधिक प्रिय है। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्र प्रिया निज तपबल आनी। माँ अनुसुईया जिन्होंने इस पावन भूमि पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाकर पालने में झुला दिया था। मंदाकिन्यै नमस्तेस्तु स्वर्गदायै नमो नमः। नमः स्त्रैलोक्यभूषणे त्रिपथायै नमो नमः। हे मंद गमन करने वाली, सकाम लोगों को स्वर्ग देने वाली, तीनों लोगों को सुशोभित करने वाली त्रिपथ गामिनी, आपको नमस्कार है। ऐसी भाव भरी प्रार्थना सुनकर देवगंगा मंदाकिनी के रूप में मंदराचल पर्वत से शास्त्र धाराओं से में प्रकट हो गईं। मंदराचल मूलाभूता प्राप्ता मंदाकिनी नदी सदेव गंगा विख्याताम पाप हरा परा। बृहद रामायण में लिखा हुआ है, मंदाकिनी में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। मंदाकिनी को त्रिपथ गामिनी कहा गया है। जब भगीरथ के तप से प्रसन्न हो भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से छोड़ा तो वो तीन शाखाओं में विभक्त हो गईं। जो पाताल लोक गईं उसे भोगवती, स्वर्गलोक में मंदाकिनी तथा पृथ्वी पर आने वाली धारा भागीरथ कहलाई। पयोभूता नदी यत्र राम रूपेण संस्थिता। मंदाकिनी की जल में राघवेंद्र सरकार के स्वरूप का ही दर्शन करना चाहिए। सुरसरधार नाम मंदाकिनी सो सब पातक पोतक दाकिनी। मानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, सभी पवित्र नदियाँ, सरोवर तथा समुद्र मंदाकिनी की महिमा को गान करते हैं। पाप मुक्त होने के लिए प्रयागराज स्वयं प्रतिवर्ष माघ मास पूरा होने पर पूर्णिमा के बाद चित्रकूट आते हैं। यहाँ के संतगण गाजे बाजे के साथ प्रयागराज को लेने के लिए प्रयागराज जाते हैं। पाप विमोचनी मंदाकिनी में स्नान कर देवर्षि नारद भी दक्ष के शाप से मुक्त हो गए थे। यस्या स्नात्या नारदस्य निर्मुक्तो दश शापतः। मंदाकिनी के स्नान एवं कामदगिरि की परिक्रमा